हेलो बच्चों, अभी देखो ये पिछली वाली वीडियो जो मैंने पढ़ाई थी ना उसी का कंटिन्यू पार्ट है। ठीक है, वो क्या पूरी खत्म हो गया था ना, नीचे तक लिख दिया था, इसलिए आगे का पार्ट इसमें है। ठीक है, देखो क्या है, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, एक संख्या हो रहेगी भाज्य संख्या। ठीक है, ये सारे किसके पार्ट है? प्राकृतिक संख्याओं के पार्ट है ना। प्राकृतिक संख्या पता है ना, जो गिनती में आती है 1 2 3 4 5, उसी के पार्ट है। देखो मैंने एक बार रिवाइज भी करवा दिया। सम संख्या क्या होती है? इवन नंबर। वो क्या होते हैं? जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। जो 2 से डिवाइड हो जाती है वो तो सम संख्या। विषम संख्या जो 2 से डिवाइड नहीं होती है। तो सम और विषम एक जैसे है ना, जो सम होगी वो विषम नहीं होगी, जो विषम होगी वो सम नहीं होगी। ठीक है, ये 2 से डिवाइड हो जाती है, 2 से डिवाइड नहीं होती है। अभाज्य संख्या क्या होती है? जो किसी से भी डिवाइड नहीं होती, वो तो केवल 2 से डिवाइड नहीं होती थी, है ना, विषम। अभाज्य संख्या तो किसी से भी डिवाइड नहीं होती। 1 में और 1 की टेबल में तो सब आ जाते हैं, खुद की टेबल में भी आ जाते हैं, वो नहीं देखना अपन को, है ना। 1 का तो देखना ही नहीं है, खुद का भी नहीं देखना। उसके अलावा किसी की भी टेबल में नहीं आना चाहिए, मतलब जो किसी से भी डिवाइड नहीं होती वो क्या होती है? अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर इंग्लिश में, है ना। अगला है भाज्य संख्या। जिसे अभाज्य संख्या वैसे ही भाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या क्या होती है? जो किसी से डिवाइड नहीं होती। और भाज्य संख्या होती है जो किसी से भी डिवाइड हो जाती है, मतलब वो जो डिवाइड हो जाती है। जो डिवाइड हो जाती है वो क्या होती है? भाज्य संख्या। ये डिवाइड नहीं होती थी, भाज्य संख्या डिवाइड हो जाती है। बस एक ए का अंतर है। ए मतलब होता है किसी भी नंबर के आगे ए लग जाता है ना, कहने का मतलब वो नेगेटिव हो जाता है। वो ज्यादातर क्या होता है? नेगेटिव हो जाता है, मतलब वो काम गलत होता है। जैसे भाज्य के आगे क्या लग गया? ए, तो भाज्य क्या होता है? डिवाइड हो जाता है, आगे ए लगा दिया तो अभाज्य बन गया। अभाज्य डिवाइड नहीं होता है। तो इस तरीके से याद रखना कि अभाज्य वो संख्या होती है जो डिवाइड नहीं होती है, और भाज्य होती है जो डिवाइड हो जाती है। ठीक है, मतलब जो संख्या किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए वह भाज्य संख्या कहलाती है। मतलब कोई भी एक संख्या ले लो, उससे अगर डिवाइड हो जाती है तो वो भाज्य संख्या होती है। ठीक है, मैं बता रहा हूं, 1 से और खुद से नहीं देखना है ना, उससे तो सभी डिवाइड हो जा रहे हैं। तो ऐसे मत बोलना कि भैया 1 से डिवाइड हो जाता है तो भाज्य होगी। 1 से और खुद से नहीं देखना, उसके अलावा किसी से भी डिवाइड हो जाए ना तो वो भाज्य संख्या होगी। तो भाज्य संख्या क्या होती है? जो डिवाइड हो जाती है। ठीक है, किसी भी संख्या से, किसी भी नंबर से। जैसे एग्जांपल लेते हैं शुरुआत से, है ना। 2 की बात करते हैं, है ना। ये किसी से डिवाइड होता है? खुद के और 1 के अलावा नहीं होता ना। तो ये क्या है? अभाज्य संख्या। 3, ये क्या है? अभाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि ये खुद की टेबल में आता है, 1 की टेबल में और किसी की भी टेबल में नहीं आता, है ना, किसी से भी डिवाइड नहीं होता। 4 होता है ना डिवाइड, 1 से भी होता है, खुद से तो होता ही है, 1 से खुद से तो, और किसी से 2 से भी हो जाता है। तो ये 2 की टेबल में आता है ना, किसकी टेबल में आता है? ये 2 की टेबल में। तो ये भाज्य संख्या हो गया। ठीक है, ये दोनों क्या है? अभाज्य संख्या। ये क्या है? भाज्य संख्या। 5, ये किसी की भी टेबल में नहीं आता, तो अभाज्य संख्या। 6, ये 2 की टेबल में आता है, तो ये क्या होगी? भाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य का मतलब समझ में आया तुम्हें? भाज्य का मतलब होता है किसी की भी टेबल में आ जाओ तो वो भाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है, देखते हैं एग्जांपल, देखें, लिख रखे मैंने। भाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, 2 टाइप के नंबर होते हैं, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या जो किसी भी संख्या से डिवाइड हो जाए वो भाज्य संख्या कहलाती है। एग्जांपल है 4, देखो 4 2 से डिवाइड हो जाता है। 6, ये 2 से भी हो जाता है, 3 से भी डिवाइड हो जाता है। 8, 2 से डिवाइड हो जाता है, 4 से डिवाइड हो जाता है। 9, 3 से डिवाइड हो जाता है। 10, ये 2 से हो जाता है, 5 से हो जाता है। 12, ये 2 से डिवाइड हो जाता है, 3 से डिवाइड हो जाता है, 4 से हो जाता है और 6 से हो जाता है। तो ये तो बहुत सारे नंबरों से, तो ये भी भाज्य है ना। भाज्य संख्या होती है जो किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाती है ना, कोई भी एक नंबर। इसके आगे क्या हो सकता है? 14 हो सकता है, हाँ, 2 की टेबल में आता है, 7 की टेबल में। 15 हो सकता है ना, 3 की टेबल में आता है, 5 के में आता है। 16 हो सकता है, हाँ हो सकता है, 2 की टेबल में आता है, 8। तो भाज्य संख्या वो होती है जो किसी की भी टेबल में आ जाती है। ठीक है, 14, 15, 16, 18, 20 ऐसे चलता जाता है ना भाज्य संख्या में।
आई बात समझ में? ठीक है, आ गई ना भाज्य संख्या। अब देखो एक बात लिखी मैंने, एक स्टार लगा के लिखिए, जो बातें मैं स्टार लगा के लिखता हूं वो अच्छे से याद कर लेना है ना। एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, समझ में आया बात? एक भाज्य भी नहीं है और अभाज्य भी नहीं है, ठीक है। देखो अभाज्य संख्या एक लिखा है ना मैंने, ये बताओ अभाज्य क्यों नहीं है? अभाज्य क्या होती है? जो खुद की टेबल में आती है और किसी की भी टेबल में नहीं आती। तो देखो ये किसी की भी टेबल में नहीं आता, खुद के और वन के अलावा, ठीक है। लेकिन ये फिर भी अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है ये अभाज्य संख्या? क्योंकि ये देखो जितनी भी अभाज्य संख्या है ना, वो खुद की और वन की दो चीजों की टेबल में आती है। आई बात समझ में? लेकिन ये तो सिर्फ एक की टेबल में आता है, वन की टेबल में। समझ में आया बात? तो इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। और ये भाज्य संख्या क्यों नहीं है? क्योंकि ये किसी की भी टेबल में नहीं आता है, ठीक है। तो जो किसी की भी टेबल में नहीं आता है वो क्या होती है? अभाज्य संख्या। और जो किसी की टेबल में आता है वो क्या होती है? भाज्य संख्या। और एक न तो भाज्य और ना ही अभाज्य, दोनों ही नहीं, भाज्य भी नहीं अभाज्य भी नहीं। तो ये मान लो भाज्य अभाज्य कहां से शुरू होते हैं? दो से शुरू होते हैं हमेशा, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं तुमसे, क्या पूछूं? भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? भाज्य। तो भाज्य संख्या कहां से शुरू होती है? 4 से, ठीक है ना। क्योंकि एक तो भाज्य नहीं है, दो भी भाज्य नहीं है। दो क्या है? अभाज्य संख्या है ना, क्योंकि खुद की और वन की टेबल में आता है। 3 ये भी अभाज्य संख्या है, और 4 ये भाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4, ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? प्राइम नंबर कौन सा है सबसे छोटा? 2, ठीक है ना। क्योंकि 1 तो प्राइम नंबर नहीं है ना, 1 तो नहीं है, 2 ही है। 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है और 4 सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है। ये बात ध्यान रखना। तो भाज्य संख्या आपकी कंप्लीट हो गई। और एक बात ध्यान रखना, एक न तो भाज्य है न अभाज्य, ठीक है। ये आगे चलता जाएगा, चलाते रहना, तुम्हारी मर्जी है। आगे चलते हैं। आगे एग्जाम्पल लिखे मैंने सम विषम के और भाज्य अभाज्य के। तुम्हें जो सम है उस पर राइट लगाना है, जो विषम है उस पर रोल लगाना, मतलब उस पर भी राइट लगा देना, है ना। तो देखो 45 मैंने सम और विषम पहचानने का तरीका बताया था। जो 2 से डिवाइड हो जाता है वो सम होता है। और कैसे पता करेंगे 2 से डिवाइड होता है कि नहीं होता? लास्ट वाला नंबर देखेंगे, लास्ट में क्या आना चाहिए? 2, 4, 6, 8 और 0। देखो कुछ नहीं आ रहा है इनमें से, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये सम नहीं होता। तो सम नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? विषम, ठीक है। देखो इसके लास्ट में 3 आ रहा है तो ये सम नहीं है, ये विषम है। इसके लास्ट में 6 आ रहा है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये सम है, विषम नहीं है। ये देखो इसके लास्ट में क्या आ रहा है? 0, ये 10,000 है, लास्ट में 0 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा, विषम नहीं होगा। इसके लास्ट में 3 आ रहा है, तो ये विषम, ये सम नहीं होगा, ये विषम होगा। इधर देखो 2 आ रहा है, तो सम विषम नहीं। देखो अगला वाला क्वेश्चन देखो, 0 दिख रहा है? 0 मैंने क्या लिखाया था? ये सम और विषम किसके प्रकार है? ये है प्राकृतिक संख्याओं के, नेचुरल नंबर के टाइप है। और 0 नेचुरल नंबर नहीं होता है, तो ये ना तो सम है और ना ही विषम है। तो ये ना तो सम संख्या है ना विषम संख्या, दोनों पे क्रॉस आएगा 0, ठीक है। आगे देखो ये बहुत बड़ा नंबर लिखा है, अपन को पता करना है 2 से डिवाइड होता है कि नहीं होता। तो लास्ट वाला नंबर देखो 4, 2 से डिवाइड होता है, तो बस सम हो गया, विषम नहीं होगा। लास्ट में इसके देखो क्या है? 1, तो ये क्या हो गया? सम तो नहीं होगा, ये क्या होगा? विषम। ये देखो 1 विषम संख्या है, सम नहीं है। आई बात समझ में? सम विषम जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते। आगे चले, आगे भाज्य और अभाज्य बताने इन नंबरों में, ठीक है। देखो 7, पहले तो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या होती है जो डिवाइड हो जाती है किसी से भी, 2 से जरूरी नहीं, किसी से भी डिवाइड हो जाती है। और ये जो किसी से डिवाइड नहीं होती। देखो 7 किसी से डिवाइड होता है, 1 और 7 खुद में और 1 में नहीं देखना है ना। इसके अलावा किसी की टेबल में आता है 7? नहीं आता ना। तो 7 भाज्य संख्या नहीं है। भाज्य संख्या वो होती है जो किसी की टेबल में आ जाता है, तो ये भाज्य नहीं, ये क्या होगी? अभाज्य, क्योंकि ये किसी की टेबल में नहीं है।
4 आता है, 2 की टेबल में आता है, तो ये क्या होगी? भाज्य। अभाज्य नहीं। समझ में आया बात? आई कि नहीं? आ गई ना? 0। देखो मैंने बोला भाज्य और अभाज्य भी किसके प्रकार है? प्राकृतिक के हैं। तो 0 तो प्राकृतिक की संख्या नहीं है, तो ये ना तो भाज्य होगी और ना ही अभाज्य होगी। 1, अगला 1। देखो मैंने यहाँ पे लिखा रखा है 1 ना तो भाज्य संख्या और ना ही अभाज्य संख्या है। ध्यान देना, तो 1 ना तो भाज्य संख्या होगी ना अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, याद रख लेना ये पॉइंट, भूल मत जाना। ठीक है ना? ठीक है। 1 भाज्य भी नहीं है, अभाज्य भी नहीं, दोनों पे क्रॉस है। 2 किसी की टेबल में आता है खुद के और 1 के अलावा? नहीं आता ना, किसी की भी टेबल में नहीं आता 2, तो ये भाज्य संख्या नहीं है, तो ये क्या हो गई? अभाज्य। ठीक है। 15 किसी की टेबल में आता है? हाँ आता है। किसकी टेबल में आता है? 3 की में आता है, 5 में भी आता है, तो ये क्या हो गई? भाज्य। अभाज्य नहीं। 37 ये किसकी टेबल में आता है? क्या कौन कह रहा है आता है? 37 किसी भी टेबल में नहीं आता है। भले बोल के देख लेना, 1 में तो आता है, 2 की टेबल में नहीं आता है, 3 की टेबल में नहीं आता है, बोल के देख लेना ना तुम लोग। 37 तक किसी भी टेबल में नहीं आता है, तो ये अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, कौन सी होगी? अभाज्य। अगला 49 आता है किसी की टेबल में? किसकी टेबल में आता है? कौन कह रहा है नहीं आता है? हाँ यार, टेबल नहीं आती क्या तुम लोगों को? आती है ना। किसकी टेबल में आता है ये? 7 की टेबल में आता है ना। 7 7 जा 49 आता है ना 7 की टेबल। जिसको 7 की टेबल नहीं आती वो याद कर लेना, 15 तक टेबल याद होनी चाहिए तुम्हें। तो ये 7 की टेबल में आता है, इसलिए भाज्य हो गया। ठीक है, और अभाज्य नहीं, काट दो। 25 किसकी टेबल में आता है? 5 की टेबल में आता है, तो ये भाज्य हो गया। 3098 ये तो बहुत बड़ा नंबर है, ये किसी की टेबल में आता है? कैसे पता चलेगा? देखो ये 2 की टेबल में आता है। 2 की टेबल में क्यों आता है? क्योंकि लास्ट में क्या लिखा है? 8, तो ये 2 की टेबल में आता है। और जो किसी की भी टेबल में आ जाता है वो क्या होती है? भाज्य संख्या। तो ये क्या है? भाज्य संख्या है और अभाज्य नहीं है। आई बात समझ में? भाज्य और अभाज्य कैसे पहचानोगे? देख लो वो किसी की टेबल में आता है कि नहीं आता है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 किसी की भी टेबल में आ जाए तो वो भाज्य हो जाएगा, और नहीं आता किसी की टेबल में तो वो अभाज्य हो जाएगा। ठीक है, बाय। कर लेना ये होगा।